इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 के जो सेकंड क्वेश्चन था उसे देखेंगे। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए तो फिर बिना कुछ देरी के हम अभी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक बार आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बार हमने अभी तक इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ लिया उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये धमाका आपके लिए है जो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हमने पहली क्लास में इस यूनिट का सार पढ़ा था कि इस यूनिट का क्या होता है, आप पहली क्लास जाके देख सकते हो। इसके बाद जब हमारा जब सार कंप्लीट हुआ था तो हमने उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं बेटा 10th बोर्ड क्लास में एक चीज आप याद रखना, चाहे वो 10th क्लास की बोर्ड हो चाहे वो 12th क्लास हो, इसके जो उदाहरण देते हैं बेटा, जो एग्जाम्पल देते हैं उदाहरण, वो आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन आपको उदाहरण से मिल जाएंगे। और उदाहरण हल करने का एक बेनिफिट ये होता है बेटा कि जो कुछ एग्जाम्पल में रहता है वही तो आपसे आगे क्वेश्चन में पूछता है वो, ठीक है ना। तो हमने इस प्रश्नावली के पहले उदाहरण देख लिए थे। इन दोनों उदाहरण को हल करने के बाद हमारी जो अभी इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी बेटा, उसमें हमने 4.1 को जो कंप्लीट किए थे, तो इसका हमने जो पहला क्वेश्चन था बेटा, इस पहले क्वेश्चन में टोटल कितने 8 प्रश्न थे। तो इन 8 प्रश्नों को क्या कर लिया है, हल कर लिया है, जो हमारी कल की लास्ट क्लास हुई थी, ठीक है ना। देखो जी, इसका पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका जी 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन और ये 8 क्वेश्चन, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। और हमारी जो आज की क्लास स्टार्ट होगी बेटा, वो कहाँ से होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 2 से, ठीक है ना। तो चलिए फिर बिना कुछ देर किए कमर कस लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और आपने अगर अभी तक अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। कि आप चाहे तो बस आप अकेले पढ़ो, ठीक है ना। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, और क्या क्या आप चाहते हो इस वीडियो में गणित के अलावा और आपको क्या चाहिए, आपकी जो भी डिमांड रहेंगे उन डिमांडों को क्या किया जाएगा बच्चों, पूरा किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यह क्या है कि निम्न परिस्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में हमें क्या करना है, लिखना है। मतलब हमारा जो दूसरा मेन क्वेश्चन है, आप बुक में देखोगे पेज नंबर 48, ठीक है ना। 4.1 का दूसरा क्वेश्चन तो क्या है जी, निम्नलिखित या निम्न स्थितियों को द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसके बाद इसका जो पहला क्वेश्चन है बेटा, जिसे हम हल करेंगे, देखो वह पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर जब पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर, ठीक है बच्चों, है। क्षेत्र की जो लंबाई है बच्चों, वह चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। समझ रहे हैं ना, जो लंबाई है वह चौड़ाई से कितनी है, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो भूखंड की हमें क्या बताना है बच्चों, लंबाई बताना है, और भूखंड की हमें क्या निकाल के बताना है, चौड़ाई निकाल के बताना है। और इसके साथ साथ इसे हमें किसमें, द्विघाती समीकरण के रूप में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो एक बार फिर से समझो क्वेश्चन को, क्योंकि पूरी कहानी क्वेश्चन समझने में है। देखो, पहले तो हमें आयताकार खेत का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्लियर। अब इसके बाद आपको बेटा जो खेत की लंबाई है वह ज्ञात करना है। देखो, जो उसके बाद हमें क्या दिया है, इसने खेत की लंबाई दी है, और जो खेत की लंबाई है ना बेटा, वह चौड़ाई से कितनी है, चौड़ाई के दोगुने से क्या है, 1 अधिक है। मतलब हम मान सकते हैं कि भैया जो लंबाई होगी हमारी वह चौड़ाई के दोगुने, मतलब 2 चौड़ाई प्लस 1, यही होगी ना, ठीक है। यही दिया हमें, क्लियर, समझ में आ गया, इतना समझ में आया ना। और जब हमें ये इतना तो दिया है, तो इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना बेटा, लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करके बताना है। समझ में आ गई बात। तो चलो अपन इसे हल करें। तो देखो, अब क्वेश्चन समझ गए ना। अब देखो बेटा, प्रश्नानुसार हल डाले, प्रश्नानुसार माना, चलो मैं इसे आगे बढ़ा दे रहा हूं, क्वेश्चन अब छिपा दूं, क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है ना, है ना, क्योंकि बेटा अपन आगे बढ़ जाएंगे ना, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना।
अपन इतना रखते हैं, है ना, क्योंकि अपन को ये वाले चित्र भी तुमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक चलो, इतना इतना ओपन रखते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पर अच्छे से समझना। पहली चीज तो बेटा आप ऐसे एक नॉर्मल चित्र बना लेना। लंबाई अपन जो चौड़ाई इसको जो खड़ी वाली को मान लेंगे, और लंबाई तो हमारी ये है। पहले यहाँ पर समझो, देखो माना भूखंड की चौड़ाई, मतलब बेटा आयत की चौड़ाई कितनी मान लेंगे अपन, x मीटर, क्योंकि बेटा लंबाई छोटी है चौड़ाई से। अब जो चीज छोटी है उसे अपन 1 मान लेंगे, बाकी उसके हिसाब से लंबाई निकाल लेंगे। इसके बाद देखो अब इसकी लंबाई क्या होगी बेटा, 2x+1, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था कि भैया जो लंबाई है वह चौड़ाई की 2 गुनी से कितनी है, 1 अधिक है। इस वजह से अपने क्या मान ले, क्योंकि यही तो हमें प्रश्न में दिया है ना बेटा। देखो यही तो हमें क्या दिया है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की से कितनी है, 1 अधिक है। ये अपन यहाँ क्योंकि ना लिख के यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम, प्रश्न अनुसार। क्या लिख सकते हो बेटा, क्योंकि प्रश्न अनुसार। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। समझ गए। इसे अपन कोष्टक में क्या ले सकते हैं, प्रश्न अनुसार। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो जब अपन इसे आगे हल करेंगे बेटा, अब फॉर्मूला लगा के हल कर लें। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है ना बेटा। अब आयताकार, अब ये वाली लाइन को तुम यहाँ पर लिख लेना साइड में ना, कि बेटा हमें क्षेत्रफल दिया है। यहाँ पर ऐसा नीचे मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हमें क्षेत्रफल बराबर कितना दिया बेटा, क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, दे दिया। बातों में से क्या कर लो बेटा, इरेज करो, है ना, क्योंकि जिसका इसकी कोई मतलब नहीं है बेटा, बेमतलब में स्टेप भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, पहले तो आप ये क्या कर लेना, ये वाले चित्र ड्रॉ कर लेना। जब हम इस चित्र को बना लेंगे तो हमारी क्या होगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब इसके बाद जब हम हल करेंगे बेटा, तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले में हमें जो क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न में जो मान दिया उसे पुट कर देंगे बेटा। तो देखो आयत की लंबाई कितनी है, 2x+1। ठीक है, और गुणित में क्या कर देंगे बच्चों, कोष्टक क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो चौड़ाई कितनी है वो x है। ठीक है ना, समझ गए। बराबर हमें क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। जब हम इसे हल करेंगे देखो, तो इस x का अंदर भी गुणा होगा बेटा, क्योंकि ये 2 बार है ना, गुणा में है। देखो तो जब x का अंदर गुणा होगा 2x में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, और x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और यहाँ पर x का 1 में गुणा होगा तो कितना जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर, बराबर 528। क्लियर हो गया। अब बेटा जब 500 उस साइड प्लस का है, इस साइड का आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब हम इसे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यार हाँ चलो नोट करो इतना, चलो वो मिट ही गया। ठीक है ना, इतना नोट तो करो, मैं बता दे रहा हूँ क्या सूत्र आया था। इसकी जगह में यहाँ पर लिख लेना सिर्फ प्रश्न अनुसार। ठीक है ना, बाकी कोई चेंज नहीं था। इसकी जगह में क्या लिखना तुमको, प्रश्न अनुसार, बाकी सब कुछ यही था। इसकी जगह में क्या लिखना तुमको, प्रश्नानुसार। ठीक है ना बेटा। और एक चीज मैंने ये करवाया था, क्षेत्रफल यहाँ ना लिख के इसे यहाँ साइड में लिख लेना। इस वाले पॉइंट को क्या लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना। ठीक है ना, ऐसे कोष्टक बना के। बाकी तो यही था, चलो नोट करो इतना। ठीक है, नोट कर लिए। अब आगे चलें। अब इसके बाद देखो, ये चित्र भी बना लेना बेटा ना। चलो एक मिनट का और टाइम दे दो, ये वाला चित्र भी बनाओ। ये तो हाथ से बना लो, वैसे ही नॉर्मल, कुछ जरूरी नहीं है ना। नाप नूप के नहीं बनाना, ऐसा लो, ऐसा सीधा सा खींचो। अंदर लिखो भैया ये 528 क्या है, इसका मीटर क्षेत्रफल है। अब इसकी भुजा अपन एक्स मान, ये भुजा कोई भी मान सकते हो आप, इसे भी एक्स मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो। जो नीचे वाली लंबी इस वजह से इसे ज्यादा मान लो, ये हो जाएगी 2x+1 बेटा।
है ना, क्योंकि इसके सम्मुख जे है, इसके सम्मुख जे है ना। आयत में क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल में तो दो भुजा ही होती है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, जे द्विभुजी आकृति है, ठीक है ना। तो नोट करो इतना, हो गया। अब आगे चलते हैं, देखो बस हो गया हल। अब यहाँ देखो, अब अपन इसे हल करते हैं बेटा, यहाँ तक हमारा हो गया था माइनस तक, ठीक है। अब देखो, अब तुम यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अच्छे से देखना। अब देखो, 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 228 बराबर क्या है, 0 है। हमने इतना कर लिए थे। अब इससे जब अपन हल करते हैं बेटा, तो इस x को ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का x बचना चाहिए, और दूसरा गुणा या भाग करने पर कितना आना चाहिए, 528, ठीक है ना। तो बेटा इस x को हमने क्या काम किए, जब हमने इस x को तोड़े, अब जब हम इसे तोड़ेंगे बेटा, तो जो किस में टूटेगा, 33 और 32 में तोड़ लें, घटाएंगे तो एक आ जाएगा, गुणा करेंगे तो तय आ गया। देखो, तो हमें प्लस का चाहिए, तो इस वजह से 33 किसका तोड़ लेंगे हम, प्लस का लेंगे, और 32 किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। अब देखो 33 में से 32 जाएगा तो हमारे पास एक बच जाएगा बेटा, और जब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा जी, 32 गुणित 33, है ना। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, है ना। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिरका, एक सेकंड, एक क्या कर दिया मैंने, 5, तो एक सेकंड रुको, 33 32, हाँ सही है। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। एक सेकंड बेटे, जब अपन इसे प्लस करते हैं 6 5, यहाँ पर 2 भी है ना, 2x भी निकला है ना बेटा। एक सेकंड रुक जाओ, अगर अपन इसे 32 में तोड़ते हैं, 32 से कम 32, इसका तो यही गुणनखंड टूटेगा, दूसरा गुणनखंड भी नहीं टूट रहा है बेटा ना, 64। देखो बेटा, यहाँ पर जब गुणा करने पर दोनों को 552 तो नहीं आ रहा है, परंतु जिनको जब हमने सह अभाज्य में, जब देखो ऐसे में तोड़ा है, तो जब हम इसको जब कॉमन बाहर निकाल रहे हैं, तो कभी कभी क्या रहता है कि हमें ये वाली इनको भी एक सा लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या रहता है कि ये नियम 100% इस पे फॉलो नहीं बैठ पाता, जैसा मैंने अभी बोला। देखो प्लस या माइनस करने पर ये वाली संख्या तो आएगी, ये परफेक्ट है। एक चीज यहाँ पर समझो, प्लस या माइनस करने पर जे वाली संख्या तो परफेक्ट है, पर बेटा गुणा या भाग करने पर हमेशा यही संख्या आ जाए, ये क्या फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना। पर 90% केसों में क्या रहता है, आ जाता है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं बैठा, क्लियर है ना। तो इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि बेटा ये इसमें दो, अब इसमें दो ऐसी कॉमन संख्या निकलेंगी ही नहीं कि जिससे हम इसे तोड़ पाए। अब तुम खुद सोचो ना। अब अगर मैं एक आपको मोटा मोटा उदाहरण लेके बताऊं, तो देखो अगर अपन इसे तोड़ते हैं बेटा, चलो मैं आपके लिए एक बार कोशिश से कर लेता हूँ। 528, 20, 21 जाएगा, ऊपर ही जाएगा। 55, 25, 25 गुणित 26 करें, चलो ठीक है। 26 गुणित 25 एक बार ट्राई कर लेते हैं ना। तो 6 पंचे 30, 12 और 1 13, ट्राई कर रहे हैं ना, याद रखना। 6 दूनी 12, हाथ पे 1, 4 और 1 5। देखो बेटा इसके बाद भी कितना हो गया, 650, मतलब ये ज्यादा हो गया। तो इसके बाद अपन किस में तोड़े बेटा, 16 और 17 में देखें एक बार, क्योंकि अपन तभी नहीं आएगा बेटा जी। एक चीज, एक मिनट रुक जाओ। 16 गुणित क्या करते हैं अपन, अब 17 करते हैं। देखो 7 56 की 6, एक सेकंड रुक जाओ। 7 वो सॉरी 7 42, हाथ पे 4, 7 4 11 16, एक नहीं आया ना, हाथ कमरा है।
मैसेज किसी संख्या से नहीं टूटेगा बेटा। देखो इसके बाद एक और अपन क्या ले लेते हैं, एक तरीका और लेता हूं मैं। 25 तो गए रे, 24 और 25 को देखें एक बार, ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 48, है ना। फिर भी कितना आ गया बेटा 580 आ गया, है ना। फिर भी अलग हो, क्योंकि देखो ना यहाँ पर जो एक अभाज्य संख्या आ रही है ना बेटा, इस वजह से जो हमेशा पूर्णता नहीं आएगा कहीं पर, ठीक है ना। तो आप हमेशा मतलब इस चीज में परेशान मत होना कि सर ने तो बताया था कि भाई कि या गुणा या भाग करने पर इतना आना चाहिए, जरूरी नहीं आ जाए। सिर्फ अपन को क्या करना है कि भाई ये वाली वैल्यू आनी चाहिए बस, प्लस या माइनस पर करने पर ये जरूर आएगा, तो इतना याद रखना, ठीक है ना। जब अपन इसे आगे करते हैं बेटा, तो देखो जब हमने इसे 33x माइनस 32x में तोड़ा बेटा, तो यहाँ पर देखो 2x का स्क्वायर, एक जोड़ा हमारा क्या बनेगा जे वाला बन जाएगा, और दूसरा जोड़ा हमारा क्या बन जाएगा बेटा जे वाला बन जाएगा। अब आगे हल करें तो देखो, अब बेटा इसके पास भी x है, 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 तो बाहर क्या निकालेंगे अपन x निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 2x माइनस कितना बच गया 33। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पर देखो इसके पास 32 है, तो इसके पास 2 है और क्या है और 16 है, ठीक है। अब इसके पास तो x नहीं है, तो मतलब संख्या ही बाहर निकलेगी बेटा, ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या काम किया बेटा, 16 को बाहर निकाले, तो अंदर क्या बच गया 2x बच गए, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। और यहां से जब हमने 16 बाहर निकाले तो ये कितना बच गया 33 बच गया, ठीक है ना। क्योंकि बेटा देखो जब आप 16 गुणित क्या करोगे बेटा 33 करोगे तो कितना होगा 48, 16 चौके 48, हाथ पे कितना बच गया 4, 16 चौके 48 और 4 कितना आ गया 52, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आया। तो हमने यहाँ पर 33 कैसे बचा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया जब हमने इसे तोड़े, तो अब देखो बेटा ये हमारा कौन सा बड़ा कोष्टक है। अब देखो इसमें से जो कॉमन वाला है उसे एक बार लिख लेंगे, तो हमारा जो छोटा कोष्टक बन जाएगा क्या हो जाएगा 2x प्लस 33, ठीक है ना। और जो इधर बचा बेटा उसे भी एक बार लिख लेंगे, तो 16 प्लस कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब जब अपन इसे फिर से आगे करेंगे तो देखो अब अपन क्या निकालेंगे x के शून्यांक निकालेंगे, है ना। अब अपन को क्या चाहिए x के पक्षों के शून्यांक चाहिए, ये तो तुम अपन पहली यूनिट में कर चुके हैं। तो 2x प्लस 23 बराबर 0, तो बेटा 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 33, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 33 बटे 2। तो बेटा ये वाली तो संख्या क्या है समभाज्य है ना यार। देखो यह क्योंकि लंबाई या चौड़ाई बेटा ऋणात्मक थोड़ी होगी, कोई भी चीज ऋणात्मक थोड़ी हो सकती है, अतः यह असंभव है क्योंकि लंबाई या चौड़ाई धनात्मक होती है। देखो यही लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं अभी अरेंज कर दूंगा उसे पूरा। अब इसके बाद देखो दूसरे से करेंगे x माइनस 16 बराबर कितना 0, इसका मान कितना जाएगा 16, ठीक है ना। ये साइड माइनस का उस साइड गया तो किसका आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा 16, नोट करो इतना। वो धनात्मक लिखा है, ठीक है ना, लंबाई या चौड़ाई धनात्मक होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना।
ठीक है ना बेटा। तो देखो अब यहां पर देखो तुम लोग, बेटा हमारी चौड़ाई क्या है, कम थी, तो हम चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, x मीटर, ठीक है। और लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, 2x+1, मतलब 16 दूनी 32 और 1 33। तो ठीक है, भूखंड की लंबाई आ गई 33 मीटर, वो सॉरी हाँ, भूखंड की लंबाई आ गई हमारी 33 मीटर और चौड़ाई हमारी आ गई 16 मीटर। देखो यही आपका क्या है, आंसर है। तो नोट कर लो पूरा क्वेश्चन अब, ठीक है ना। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें अब, कर लिए ना इसे नोट, चलो आगे चलते हैं अब। अब बेटा देखो, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है बुक में, देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 200, यहीं पर दिया, देखो क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 336, ठीक है। हम तो हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भैया पूर्णांकों को क्या करना बेटा, ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब बेटा क्रमगत बोला है, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार अपन हल कर लें अब। माना दो क्रमगत पूर्णांक क्या क्या होंगे बेटा, पहली पूर्णांक अपन क्या मान लेंगे, x, और दूसरी पूर्णांक क्या मान लेंगे, x+1। x+1 क्यों मानेंगे, देखो अब बेटा एक, एक के बाद क्रम में क्या आता है, दो, दो के बाद क्या आता है, तीन। अब देखो अगर मैंने पहली क्रमगत पूर्णांक अगर दो माना, तो बेटा दो में एक जोड़ूंगा ना, तब तो तीन आएगा, समझ गए। ठीक इसी प्रकार से अगर मैंने पहली को x माना तो दूसरी x+1 आ जाएगी, समझ गए। कितना क्लियर हुआ, है ना। अब इसके बाद बेटा, चूंकि क्योंकि एक क्रमगत धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए बड़ी पूर्णांक क्या होगी, x+1, समझ में आ गए। अब प्रश्न में हमें इसने क्या बोला है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है ना, बराबर कितना है, 306। नोट करो इतना। तो आगे चलें। इतना कर लिए थे अपन ने, है ना, इतना देख लिए थे। अब इसके बाद देखो भैया, एक सेकंड यार, तो यहाँ जाना भैया, तो देखते हैं। अब इसके बाद आगे देखो, तो जब अपन जमा लेंगे भैया, तो पहली पूर्णांक x और दूसरी पूर्णांक क्या है बेटा, x+1, बराबर कितना है, 360। जब अपन इसका अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर और x एकम x, बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 360। अब इसको इस साइड लेके जाओ 360 को, तो किसका आ जाएगा, माइनस का जाएगा। इतनी कहानी क्लियर हुई। अब इसके बाद जैसे आगे देखो, अब फिर वही वाली कहानी आ गई कि इसे ऐसा तोड़ो कि भैया +1 बचना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये वाली शर्त जी यहाँ पर फॉलो हो गई। अब इसे देखो यहाँ पर 18 गुणित 17 करके देखो, भाई बहुत कम टाइम बस फॉलो नहीं होती बेटा, बाकी फॉलो हो जाती। देखो यहाँ पर 7 8 56 की 6, हाथ पे आ जाएगा 5, 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है बेटा। और 18 एकम 18, अब जोड़ो इसे 6, 10 का 0 हाथ पे 1, 3 दूनी 6, 2 और 2, अरे 1 और 1 2 हो गए और हाथ पे 1 था तो 6 आ गया। क्या बोल रहा हूँ, 1 और 1 2 हो गया बेटा, और कैरी का 1, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ठीक है, मैं देखो जो होता है ना बेटा कि ये वाली संख्या प्लस या माइनस करने पर कितनी आएगी, यही आएगी, ऐसी संख्या में तोड़ेंगे। और दोनों का गुणा या भाग करने पर क्या आएगी, ये वाली संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पर गुणा करने पर क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर, समझ में आ गया, आगे चलें, ठीक है। तो अब देखो,
ऐसे लिखा रहने दे रहा हूं मैं, तुम मत लिखना पर, ठीक है, ये रखा। अब इसके बाद देखो, अब बेटा हम एक जोड़ा जे वाला बना लेंगे और एक जोड़ा क्या बना लेंगे, जे वाला बना लेंगे। अब देखो, और इसके बाद क्या आएगा, बड़ा कोष्टक भी लगाना, तुम वैसे नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, ठीक है ना, परंतु यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये बड़ा कोष्टक मत लगाना यार, चलो ये नीचे वाले में लगा लेना, पर उसमें मत लगाना, है ना, ठीक है ना बेटा। जब अपन देखो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, अब इसके पास कोई संख्या तो नहीं बेटा, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या बाहर निकल जाएगा, एक्स बाहर निकला, तो अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस 18। अब यहाँ से हमने 17 बाहर ले लिए बेटा माइनस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर बचा एक्स और यहाँ पर क्या बच गया अंदर 18, ठीक है। अब बड़े कोष्टक में से जो संख्या कॉमन रहती है उसे एक बार बाहर ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 18 हमने बाहर ले लिए, और देखो एक्स लिखे माइनस का 17 तो माइनस का 17 लिख दिए, बराबर क्या लिख दिए बच्चों, 0। नोट करो इतना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े अब देखो बेटा, एक्स, सेकंड रुको यार, यहाँ पर अच्छे से देखना ना। अब देखो बेटा, x प्लस 18 बराबर क्या है 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी बच्चों, माइनस का 17। और देखो कोई भी संख्या माइनस, देख यहाँ पर वो सॉरी माइनस का 18, देखो यहाँ पर भी लगना x का मान -18 क्या होगा बेटा, अमान्य होगा, क्योंकि कोई भी संख्या ऋणात्मक तो नहीं हो सकती ना, समझ गए, क्योंकि उसका हमें उसका जो गुणनफल दिया बेटा वो धनात्मक है। अगर गुणनफल ही ऋणात्मक देता तो तब एक संख्या माइनस की हो जाती, एक माइनस की हो जाती, समझ गए ना। अब जब क्षेत्रफल ही उसमें गुणनखंड ही हमें प्लस का दिया है, तो दोनों संख्या या तो दोनों प्लस की होंगी, तो दोनों किसकी होंगी, माइनस की होंगी, समझ गए बात। अब यहां पर 17 भी अगर माइनस का आ जाता तो तब तो हम मान लेते कि भैया हो जाएगी करके, पर यहां पर हमें जो गुणनफल दिया है वो प्लस का है, इस वजह से दोनों संख्या किसकी होंगी बेटा, धन की होंगी। क्लियर समझ में आए। अब देखो यहाँ पर x माइनस 17 बराबर क्या है 0, तो x बराबर कितना जाएगा बेटा 17। चूंकि पूर्णांक कैसा है, धनात्मक है, इसलिए x की वैल्यू कितनी मान होगी 17। समझ में आ गया। मैं अभी आपको यही तो समझाया कि भैया जो हमारा पूर्णांक है वो कैसा है, धनात्मक, तो x की वैल्यू भी कैसी होगी, धनात्मक, अर्थात x का मान कितना होगा बेटा 17। तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 17 और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 18। तो ठीक है, अतः दो क्रम अगर संख्याएं 17 और 18 होंगी। अब देखो ये माइनस का 18 है और ये प्लस का 18 है, तो ये मुझे समझने की ये वाला 18 आंसर है, ये नहीं है। आपका आंसर क्या है, ये वाला, ठीक है, नोट करो। इस तरीके से बेटा आज हमने इस प्रश्नावली में 2.2 के 2 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है बेटा। अब इसके एक बार आप एक चीज यहाँ ध्यान रखो, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है और जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप करके देखना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनको करवा दूंगा, ठीक है ना। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आपने अगर अभी तक आपकी तैयारी को मजबूती नहीं दी है बेटा, तो देखो हम पहले यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में एकदम मिल जाएंगे, आप जीरो से देखकर अपनी तैयारी को एकदम मजबूत आधार दे सकते हैं, मजबूत आधार दे सकते हैं, ठीक है ना। और बेटा जी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिससे जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, आपको ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं और ये हमसे जुड़ने के माध्यम है, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इससे डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करके जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, टेलीग्राम चैनल की क्या है, लिंक है, इससे मैं जिस पीडीएफ में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें,
ठीक है ना, ताकि आपको कंटिन्यूटी हमारी जो वीडियो है वो आपको कंटिन्यूटी मिल सके और आप अपनी तैयारी को क्या दे सकें, नया आधार दे सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।